इस क्वेश्चन में एक फोर्स 10 न्यूटन का आप लगा रहे हो और 2 और 3 केजी के दो ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक ए जो है बी पे कितना फोर्स लगाएगा ये पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के कनेक्टेड बॉडी प्रॉब्लम में मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले कैलकुलेट करो व्हाट इज़ द कॉमन एक्सेलरेशन। वो क्या है, इस पूरी बॉडी को एक साथ एक मैं सिस्टम मानूँ तो फोर्स लग रहा है उस पर 10 और मास है इसका 2 + 3, सो नेट फोर्स अपॉन नेट मास इज द एक्सेलरेशन विच इज़ 2। अब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया। इनके बीच का जो फोर्स है वो बेसिकली पुश किसको कर रहा है। अगर आप FBD इस टाइप के क्वेश्चन में 2 kg का भी बना सकते हो, 3 का भी बना सकते हो, बट मैं 3 का बनाना प्रेफर करूँगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन सपोज मुझे जो निकालना है वो n है। क्यों करूँगा? क्योंकि उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ये n। अगर मैं a का बनाऊँगा तो लेफ्ट से 10 लग जाएगा, राइट से n लग जाएगा, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। सो ये n की वैल्यू जो है वो किसको एक्सेलरेशन दे रही है, 3 वाले को। तो आप इसको लिखोगे मास इंटू एक्सेलरेशन। ये डायग्राम b का है तो मास b हम लोग लेंगे b का, एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 2, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 6 न्यूटन। किसी ने a का बनाया तो भी मैं बता दे रहा हूँ, उसकी इक्वेशन आएगी 10 - n, क्योंकि 10 इसको राइट में पुश करेगा और ये n जो है वो 2 kg वाले को लेफ्ट में पुश करेगा, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है इसका 2, एक्सेलरेशन जो है वो इसका आप 2 रख दो, तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू 6 न्यूटन ही आएगी। सो इट इज़ योर आंसर।